जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज भी ज्यादातर पढ़ी लिखी महिलाएं बहू को बेटी होने पर उसे ताने मारती है, लेकिन इस कहानी की नायिका प्रमिला की सास से मिलने के बाद सास के बारे में आपकी राय जरूर बदलेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ऐसी भी कोई सास हो सकती है। प्रमिला की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। ज्यादा वजन न उठाने देना, पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से उसे खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर सकारात्मक असर पड़े। प्रमिला भी जितना उससे बन पड़ता था छोटे छोटे काम करती रहती थी ताकि सास को ज्यादा काम न करना पड़े। प्रमिला को हमेशा लगते रहता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सास को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और सास को लगता था कि चाहकर भी वो बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही है। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की हर संभव कोशिश करती रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बेहद उत्साहित थे। आखिर कई सालों बाद नन्हे मुन्ने की किलकारी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर के सभी को बेटा हो या बेटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सास यदा कदा कह देती कि मेरा कुल दीपक आने वाला है, मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूंगी, मैं अपने पोते को ऐसा खिलाऊंगी, इतनी बड़ी पार्टी देंगे, इतने सारे मेहमानों को बुलाएंगे आदि। यह सब सुनकर प्रमिला भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे बेटा ही देना ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, मम्मी जी के बारे में सोचकर प्रमिला मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से उसे उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार न जाने कैसा रहता है। मम्मी जी अब मुझसे अच्छे से बात करेंगे कि नहीं, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुलदीपक यानी पोते की आशा थी। घर आने पर भी उसे बार बार लग रहा था कि मम्मी जब अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। जब भी सास कमरे में आती वो उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में एमए करने के बाद भी आज वो मम्मी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी आने लगे। सासू माँ घर का सारा काम करके प्रमिला और बच्ची का पूरा ख्याल रखकर खुशी खुशी आने वाले का स्वागत कर रही थी। प्रमिला के कान आने वाले लोगों की और सास की बातचीत पर लगे हुए थे ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। शर्मा आंटी कह रही थी, देख तुझे तो पोता चाहिए था ना, लेकिन हुई तो पोती, इसलिए ज्यादा लाड़ मत लड़ाना। गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा। आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं। 500 ग्राम के बदले 250 ग्राम डाल देना और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा डाल देना ताकि लड्डू कम न दिखे। प्रमिला सब सुन रही थी। उतने में उसके सास की आवाज आई, क्यों, तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे जब मंजू हुई थी तब क्या तुझे सुदीप से कम तकलीफ हुई थी? ऐसा थोड़ी होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों समय एक सी होती है, शर्मा आंटी ने कहा। सास की आवाज आई, जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी ही होती है तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तुझे तो अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर रहता है। फिर मैं प्रमिला को किस बात की सजा दूं? मैं तो बादाम थोड़े से ज्यादा ही मंगवाऊंगी ताकि बाद में प्रमिला को बादाम का हलवा भी बनाकर खिला सकूं। यह सब सुनकर प्रमिला सोचने लगी कि कितनी भाग्यशाली है वो, जो उसे इतनी सुलझे हुए विचारों वाली सास मिली। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।